आफ्टरनून बच्चों। हम हिस्ट्री की पहले हम रिवीजन करेंगे बिकॉज ऑफ आपका कल एग्ज़ाम है। तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी हिस्ट्री की रिवीजन से। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि हज़ारों वर्षों में जो बदलाव देखे गए उनके बारे में। तो यहाँ पर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगी। अगर आप बुक लेकर बैठे हैं तो अपनी बुक में मार्क करते जाइए, उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। तो जैसे कि इसमें पहले तो एक मैप दिखाया हुआ है। ये मैप से रिलेटेड जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशंस बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि ये मैप जो है, ये मैप 1154 में अरब जोग्राफ़र एक अल-इद्रिसी था, उसके द्वारा बनाया गया था। और 1720 में जो है दूसरा मैप बनाया गया था एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। अब ये कार्टोग्राफर कौन होता है? अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, यानी कि जो व्यक्ति मैप बनाता है वो कार्टोग्राफर कहलाता है। ठीक है। और अल-इद्रिसी के मैप की जो खासियत थी वो ये थी कि उसने इंडिया यानी नॉर्थ इंडिया को तो दिखाया था उसने साउथ में, और श्रीलंका को दिखाया था नॉर्थ में। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। कौन सी लैंग्वेज में मार्क किए गए हैं? अरेबिक लैंग्वेज में। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि कन्नौज है, तो कन्नौज मान लीजिए आपका मैप में भरने को आ गया, तो वो कहाँ पर है आज के टाइम में? उत्तर प्रदेश में। तो ये थोड़ा सा आप लोग ही देख लेना इसमें। उसके बाद है इसमें ये बताया गया है कि नेक्स्ट उसमें कि इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ अ कार्टोग्राफर डिफरेंट टू टू पीरियड्स, यानी कि ये तो इतना खास नहीं है। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ में। इसमें देखिए, हिंदुस्तान जो शब्द है इसको भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम आज के टाइम में समझते हैं, ठीक है। लेकिन मिन्हाज ए सिराज ने एक पर्शियन, मिन्हाज ए सिराज ये एक इतिहासकार था, क्रॉनिकलर होता है, हिस्टोरियंस। इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में एक लिखी गई थी ये, ठीक है। और इसमें क्या है कि एरिया ऑफ पंजाब को इसमें कवर किया गया है हिंदुस्तान को दिखाने के लिए, हरियाणा, पंजाब और जो लैंड है गंगा और यमुना के बीच की उसको। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए बाबर ने इसको किस तरीके से, मैंने आपको पढ़ाया था, ये आप देख लेना। फिर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो यूज़ द वर्ड हिंद। अमीर खुसरो ने एक वर्ड यूज़ किया था हिंद, जिसमें कि उसने ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी जो इंडिया की है उसके बारे में बताया था। उसके बाद आपको फॉरेनर का वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि पहले के टाइम में फॉरेनर जो है हम किसे कहते थे? जो कि एक व्यक्ति जब एक गांव से दूसरे गांव में जाता था। लेकिन आज के टाइम में हम फॉरेनर कहते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री हो उस पर्सन को। उसके बाद देखिए कि द मेडिवल पीरियड ऑफ फॉरेनर, ये तो वही चीज़ जो मैंने अभी समझाई, आप देख लेना एक बार। उसके बाद हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। अब इसमें आपको गुप्ता डायनास्टी के थे हर्षवर्धन, ठीक है, सॉरी, गुप्ता डायनास्टी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हर्षवर्धन कौन था इसका पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ पेपर, इसको इसमें ऐसी कोई अभी हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं दिख रही है तो इसको नहीं करेंगे। हाँ, आपको मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब पता होना चाहिए। मैन्यूस्क्रिप्ट वो होती है जब कोई भी जो है हाथों से जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है। जब हैंड्स का यूज़ करके किसी सॉफ्ट सरफेस पर लिखते हैं, पेपर है, कपड़ा है या पेड़ की छाल है, दैट इज़ द मैन्यूस्क्रिप्ट। हिंदी में इसे पांडुलिपि भी बोलते हैं। एक होता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो कि किसी हार्ड सरफेस पर लिखे जाते हैं। सपोज दैट कोई बिल्डिंग्स पर लिखे गए, कोई रॉक्स पर लिखे गए, वॉल्स पर लिखे गए, तो वो हार्ड सरफेस है, उन पर जो लिखे जाते हैं वो इंस्क्रिप्शंस हैं। जो सॉफ्ट सरफेस पर या फिर किसी कपड़े कागज़ पर लिखे जाते हैं, पेड़ की छाल पर लिखे जाते हैं, वो हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको आर्काइव पता होने चाहिए, जो लाइब्रेरीज होती हैं। आर्काइव देखिए, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, यानी कि जहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है स्टोर करके, दैट इज़ द आर्काइव, ठीक है। उसके बाद में न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। इसमें आप देखेंगे कि नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स देखने को मिले। अब इसमें ये पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन सी नई
जो है इरिगेशन में क्या हुआ था, पर्शियन व्हील्स का यूज़ किया गया था, स्पिनिंग व्हील यूज़ किए जा रहे थे वेविंग के लिए। न्यू फूड बेवरेजेस आ रहे थे बाहर से, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी। आपसे पूछा जा सकता है बताइए इनमें से, कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे और उनमें से पूछेंगे बताइए इनमें से कौन सी जो है फूड है वो बाहर से आया है। तो इस तरीके से ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में। अब जैसे कि इसमें राजपूत वर्ड जो है वो राजपुत्र वर्ड से आया है, ये मार्क कर लेना अपनी बुक में। राजपूत जो शब्द है वो राजपुत्र से आया है, जिसका मतलब होता है द सन ऑफ अ रूलर। ठीक है, और इनको एक वॉरियर के रूप में क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे ये लोग। उसके बाद हैबिटेट क्या होता है, जब हम एनवायरनमेंट होता है जो उसमें अपने आप को उसी के हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल कर लेते हैं, तो उसको हम हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। अब इसमें जाति पंचायत की बात हो रही है, ये इतना खास नहीं है। अब ये देखिए, संस्कृत प्रशस्ति के बारे में बात हो रही है। प्रशस्ति का मतलब होता है जब किसी की तारीफ में कोई चीज़ लिखी जाती है, इन प्रेज ऑफ भी कहते हैं इसको। तो दिल्ली सुल्तान थे गयासुद्दीन बलबन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि गयासुद्दीन बलबन कौन था, सुल्तान था, खलजी था, या फिर मुग़ल था, या तुगलक था, कौन था? तो आपको पता होना चाहिए गयासुद्दीन बलबन एक दिल्ली सुल्तान था। ठीक है, उसके बाद गजनी के बारे में मैंने आपको बताया। गजनी जो है वो इसलिए भी फेमस है, सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था उसने। और उसके बाद में ये देखिए, पैट्रोन वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, अ क्राफ्ट पर्सन, अ लर्न मैन और अ नोवेल। यानी कि जब एक व्यक्ति वेल्थी इंडिविजुअल को सपोर्ट करता है, किसी को वेल्दी फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैट्रोन। जैसे कि मान लीजिए अकबर है, अकबर ने किसी आर्टिस्ट को, किसी क्राफ्ट पर्सन को वेल्दी यानी कि वेल्थ से सपोर्ट किया, तो वो पैट्रोन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे कि दो तरह के मुस्लिम्स की बात हो रही है, एक है शिया मुस्लिम्स और एक होते हैं सुन्नी मुस्लिम्स। जो शिया मुस्लिम्स थे वो प्रॉफेट मोहम्मद जो थे उनके सन इन लॉ यानी कि उनकी बेटी के जो हस्बैंड थे अली, उनके फॉलोअर थे जो शिया मुस्लिम्स थे, और आज भी हैं उन्हीं के फॉलोअर। लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो लीडर यानी खलीफा जो है उसकी ही रूल को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, एक होते हैं शिया मुस्लिम्स, एक होते हैं सुन्नी मुस्लिम्स। अब इनके जो है अलग डिफरेंस जो है एक अलग अलग लॉ के हिसाब से भी देखने को मिलते हैं, एक होते हैं हनफी और एक होते हैं शफ़ी। ठीक है, ये दोनों भी हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। ये हमें लॉ के बेस पर बटे हुए मुस्लिम्स नज़र आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है, बस इसमें से इतना ही है। फिर इन्होंने ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश पीरियड। ये 8th में पढ़ोगे आप इसके बारे में और आगे। तो इतना आप फर्स्ट चैप्टर से कर लीजिए, और जो जो मैंने चीज़ें समझाई इनको आपकी बुक में मार्क भी कर लीजिए आगे के लिए भी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ।